एवरीवन। ओ जी मेरी अजीज पंखुड़ियों, की हाल है। चलो तो भाई बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं ईद के बारे में बहुत सारी बातों को डिस्कस करना। ईद हो और अगर ईदी की बात ना करें ये तो बिल्कुल उसी तरीके से हो जाएगा कि खाना पूरा तैयार हो और उसमें नमक ना डले। ईदी की बात करें तो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी इस दिन मालामाल हो जाते हैं। बेचारे बच्चे इन पैसों को खर्च कर पाए उससे पहले ही कसम देने वाली अम्मियाँ ये कह के सारे पैसे ले लेती है, जब जरूरत हो तो ले लेना मुझसे। बहुत कुछ बोलने वाला बच्चा एकदम उदास होकर बैठ जाता है कि अब किया क्या जाए। बेचारे उदास परेशान बच्चे। अब ये अम्मियाँ ये आंटियाँ ऐसे ही बच्चों को नहीं बख्शती, क्योंकि जब बच्चों को हकीकत में पैसों की जरूरत होती है तो उन्हें कस्में सुनाकर और तुम्हारे सारे खर्चों की तफसील बता के इमोशनल ब्लैकमेल करके चुप कर देते हैं। और बच्चा बहुत कुछ चाहकर भी कुछ नहीं कह पाता। अब कुछ बच्चों को तो ईदी ये कहकर नहीं दी जाती कि तुम्हारी उम्र निकल गई है, अब तुम्हारी उम्र ईदी लेने की नहीं बल्कि देने की है। और हमारी अम्मियों को इतने जुल्म के बाद भी सुकून नहीं मिलता, भेज देती है बच्चों को ईदी लेने के लिए ऐसे घरों में जहाँ वो सदियों से खुद नहीं गई होती। कुछ आंटियां जबरदस्ती ईदी पकड़ा रही होती है पर बच्चा लेना नहीं चाहता, क्योंकि एक तरफ उसकी माँ उसे खाने के लिए तैयार होती है अगर वो ईदी ले ले, और दूसरी तरफ ये दूर के रिलेटिव दूर से पैसे देने के लिए इतने ज्यादा उत्सुक होते हैं कि बस क्या बताया जाए। और फिर बात आती है हमारे बेचारे बच्चे की, जो इन दोनों आंटियों के बीच में पिस रहा होता है। देखो अगर मैं बच्चे की जगह होंगी तो मैं जरूर पैसे लूंगी। सनू की फर्क पड़ता है पैसे कौन दे रहा है। अगर तुम्हें भी लॉकडाउन में ईदी मिल रही है तो भैया समझ लो तुमसे ज्यादा माला माल इस दुनिया में कोई इंसान नहीं है। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए ईदी के 20-20 रुपए जमा करते हैं, पर सब ये लालची मम्मी ले लेती है। बच्चों के चेहरे पे गौर किया करो जब उन्हें ईदी मिलती है इन कंजूस रिलेटिव से। देखो भाई अगर ये कंजूस रिलेटिव बहुत कम ईदी दे तो इनके खाने में ना बहुत सारी मिर्चें मिला दिया करो, अगली बार आएंगे ही नहीं इतनी कम ईदी देने के लिए। नन्हे मुन्ने बच्चों की बहुत सारी छोटी मोटी ख्वाहिशें होती हैं। इस बार ईद पर बहुत बड़ी वाली कार लेनी है, 5 स्टार वाली चॉकलेट का पूरा पैकेट खरीद के लाना है, अपने पसंदीदा झूलों में पूरे 1 महीने तक झूला झूलना है, छोले भटूरे चाउमीन सारी बाहर की नटखट चीजें खानी है, रोजाना ऐसे खिलौने लाने हैं जो कि एक दिन में ही टूट जाए। है ना भाई, होती है ना ऐसी ख्वाहिशें। ए अल्लाह इस ईद पर सभी रिश्तेदारों को ज्यादा से ज्यादा ईदी देने की तौफीक अता फरमा। सभी मेरे साथ बोलो आमीन। अगर ईद की तैयारी की बात की जाए तो लड़कों को और लड़कियों की तैयारी में बहुत फर्क होता है। लड़के उसी लंबे तैयार हो जाते हैं ईद के, और लड़कियां 1-2 दिन पहले से ही अपनी तैयारी शुरू कर देती हैं। लड़कियां ईद की तैयारी में पूरा दिन खर्च कर देती हैं। ईद से पहली वाली एक रात को ब्यूटी पार्लर में जाया जाता है अपनी अच्छी वाली मरम्मत करवाने के लिए। वैसे मरम्मत भी दोनों तरीके से हो रही होती है। घर वालों से परेशान हाल आंटियां अपनी सारी बातें पार्लर वाली आंटियों को बता देती हैं, तो भी फिजिकली के साथ साथ मेंटली भी मरम्मत होती रहती है। और फिर जब हमारी आंटियां पार्लर से निकलती हैं तो वो बिल्कुल टशन में निकलती हैं, क्योंकि ऐसी मरम्मत के बाद इंसान खुशी हो जाएगा। बुजुर्ग आंटियों को भी गोल्डन फेशियल करवाना होता है ताकि अच्छे भले जवानों को टक्कर दे सकें। इन सारी मरम्मतों के बाद ईद पर कहर ढाया जाता है। जैसे छोटी छोटी बच्चियां भी वैसे ईद वाले दिन बहुत खूबसूरत लग रही होती हैं। लड़के जहाँ सिर्फ एक जोड़ी सफेद कुर्ता पजामा पहन के तैयार हो जाते हैं, वहीं लड़कियों की शॉपिंग ही खत्म नहीं हो रही होती। उन्हें हर चीज मैचिंग की चाहिए होती है अपनी ड्रेस से। लड़कियों का तो बस एक ही मिशन होता है ईद का, मेरा ईद का सूट सबसे ज्यादा अच्छा होना चाहिए और उसमें सबसे ज्यादा हसीन तरीन मुझे ही लगना है। बेशक उसके लिए मुझे अपनी सारी सदियों से जमा हुई ईदी खर्च करनी पड़े, पर सूट और ज्वेलरी में कोई सेक्रीफाइस नहीं। वैसे जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, पहले लोग एक दूसरे को सेवइयां भेजा करते थे, आजकल लोग सेल्फियां भेजा करते हैं। देखो मैं तो कह रही हूँ इस बार ईद उल अदा पर बाहर जाने की बजाय घर पर ही ऑनलाइन शॉपिंग करके कपड़े खरीद लो। वैसे इससे बहुत बेनिफिट्स होने वाले हैं। दर्जी के पास जाके कपड़े सिलवाने की वजह से होने वाली टाइम की बर्बादी से बचोगे, दर्जी से होने वाली फालतू की गिचगिच से बचोगे, बाहर जाके कोरोना से होने वाले इन्फेक्शन से बचोगे, तो हुआ ना फायदा ही फायदा। देखो फिर से वो मजा तो नहीं आएगा जो बाजार जाके शॉपिंग करने में आता है, क्योंकि 10 दुकानों पर घूमने के बाद एक दुकान से सूट लेने का मजा ही कुछ और है। और फिर उस सूट पर भी बार्गेनिंग की जाती है। बेशक दुकान वाले 5 रुपए ही कम करे, पर जब तक आंटी या 5 रुपए कम नहीं करवा लेती उन्हें सुकून थोड़ी ना मिलता है। उन 5 रुपयों को इकट्ठा कर करके वो बनाने वाली है एक लंबी सी बिल्डिंग, इसीलिए तो वो 5 रुपए कम करवाती है। और फिर शॉपिंग के साथ साथ खाई जाती है बाहर की बहुत ज्यादा ऊट पटांग चीजें। इन सबका मजा वैसे ऑनलाइन शॉपिंग में तो बिल्कुल नहीं आने वाला। घर पर पकवानों का सिलसिला कुछ यूँ शुरू होता है कि लड़कियों के थ्रू करवाई गई पार्लर्स में मरम्मत सारी जाया हो जाती है। बेचारी किचन में जो लगती हैं तो उनकी हालत ही बुरी हो जाती है। बल्ले पापड़ी, दही बल्ले, बिरयानी सब बेचारी उन्हें ही बनानी होती है, और सेवइयां भी तो बनानी होती हैं। हाँ मुझे पता है ये सारे नाम सुन के तुम लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा, आना भी चाहिए, वैसे मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। देखो जी हम हैं इंडियन, हमें हर टाइप का टेस्ट पसंद है। हमें ईद पर सेवइयां भी खाते हैं और होली पर गुजिया भी नहीं छोड़ते हैं। हम तो भाई फूडी हैं, हमें हर टाइप का फूड हजम होता है। सदा हंसते रहो जैसे खिलते हैं गुल, दुनिया के सारे गम तुम्हें जाए भूल, चारों तरफ फैलाओ खुशियों का गीत, ऐसी उम्मीद के साथ दोस्त तुम्हें मुबारक हो ईद। वाह 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 वाह, क्लैपिंग बजती रहनी चाहिए भाई। देखो भाई अगर वीडियो में कुछ भी रिलेटेबल लगा हो तो जल्दी से मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और कमेंट भी करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। बाकी अपना ख्याल रखो, खुश रहो, खुश रखो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।